हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये आपका कैसा बेस होता है? एक छोटा बेस होता है, स्मॉल बेस होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा है, यहाँ लगा है हमारा ग्रुप हेलोजन क्लोरीन। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, और ये वाला भी हो गया हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन एलिमिनेट होगा, और बीटा कार्बन से हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन H+ निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक तो इस बीटा कार्बन से निकालेंगे और एक इस बीटा कार्बन से। तो मान लीजिए हमने इससे निकाल दिया एक हाइड्रोजन, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, प्लस एक और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? अब हम इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH देन डबल बॉन्ड C CH3 CH3। एक बार हमने यहां से निकाला था हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था। एक बार इस वाले बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पर आया हमारा डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर कौन सा होगा? तो कैसे पता लगाते हैं? हम देखते हैं कौन सा हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है या फिर मोर क्राउडेड है। या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो मिडल में कहाँ पे पड़ रहा। तो इन दोनों को देख के आपको क्या पता लगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे मिडल में इस वाले में पड़ रहा है, ठीक है। प्लस आपको ये दिख रहा है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला बन गया आपका माइनर। जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये वाला माइनर वाले को क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ये कैसा है? जो आपका अल्कीन है ये कैसा है? ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसका क्या होगा प्रोडक्ट? एक ये बनेगा और एक ये वाला मेजर होगा, ये वाला आपका माइनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है ये सेम चीज है, बट यहाँ पर बेस हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो हमने बेस दिया है वो क्या है? सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा। अब ये जो आपको बेस प्रोवाइड किया गया है ये बहुत ही बड़ा बेस है, ठीक है। बड़ा किस सेंस में है? साइज के सेंस में। मतलब यहाँ पर भीड़ ज्यादा है। जो आपने पहले भी ये पढ़ा था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेरिक क्राउडिंग। इसका क्या मतलब होता है कि जहां पर आपका भीड़ बहुत ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो क्या है? यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो आपका बेस दिया गया है ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? ये बल्की बेस है, ठीक है, बल्की बेस। तो मतलब ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। जब यहाँ पर हमने बेस चेंज कर दिया, हमने बल्की बेस प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ऐसा नहीं बनेगा। प्रोडक्ट यही सेम बनेगा, बट मेजर और माइनर में चेंज आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा उसको चेक करते हैं। अब मान लीजिए हमने ये वाला जब बेस प्रोवाइड किया, तो सबसे पहले क्या होगा? पहले तो आपका क्लोरीन एलिमिनेट होगा, यानी ये आपका है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और ये है बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से एक क्लोरीन हमारा एलिमिनेट होगा, और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? पहले तो इससे निकालेंगे, ठीक है, और एक इससे निकालेंगे। यही तो हमने यहाँ प्रोडक्ट बनाया था। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, लेकिन बल्कि बेस होने की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने में इसको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से अगर ये आएगा तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, प्लस इसका खुद का साइज काफी बड़ा है, ठीक है। ये जो आपका है ना सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसका खुद का ही साइज इतना बड़ा है कि यहाँ से इसको घुसकर यहाँ से हाइड्रोजन निकालने में प्रॉब्लम होगी। अगर ये यहाँ से इस साइड से आ जाए CH3 से, तो ये आप देखिए ये साइड से लगा हुआ है CH3, इस बीटा कार्बन से उसको हाइड्रोजन निकालना कंपैरेटिवली काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई और ग्रुप नहीं दिख रहा। ये यहाँ से आकर इजीली हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन ना निकाल के यहाँ से निकाल लेगा, क्योंकि यहाँ से निकालने में इसको प्रॉब्लम है, ये अंदर जा ही नहीं पाएगा निकालने।
तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यहां से निकालेगा इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्या बनेगा, एक हम इस वाले बीटा कार्बन से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल आपका यही है। ठीक है, लेकिन आपका पहले क्या होता था, जो ज्यादा स्टेबल होता था उसको हम बोलते थे सेट जे प्रोडक्ट, तो ये हमारा सेट जे प्रोडक्ट भी है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये हमारा है हॉफमैन प्रोडक्ट, ये वाला जो हमारा बना है ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब दोनों में चेंज कहाँ पे आ रहा है कि जो आपका ज्यादा स्टेबल होता था, जो आपका सेट जे प्रोडक्ट होता था, वो होता था हमारा मेजर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ से घुस के हाइड्रोजन निकालने में, तो इसने इस साइड से निकाला हाइड्रोजन, तो ये वाला जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, अब ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और जो आपका सेट जेफ वाला है ये यहाँ पे बन जाएगा माइनर। किस केस में होगा ये, जब कोई आपको बल्की बेस प्रोवाइड किया गया हो, जब बल्की बेस प्रोवाइड किया होगा तो जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और जो आपका सेट जेफ प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। मतलब जस्ट अपोजिट चीजें यहाँ पर हो रही हैं, सिर्फ इसके साइज की वजह से। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, कोई छोटा बेस है तब तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर कोई बल्की बेस दिया हुआ है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और वहां पर जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा मेजर एंड सेट जेफ बनेगा आपका माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको फिर से बल्की बेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने सारे कार्बन लगे हैं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी। ठीक है, अब ये काफी आपको बल्की बेस यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अब फिर से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ गई है। अब यहाँ पर क्लोरीन है, इट मींस ये है आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन होते हैं बीटा कार्बन, तो ये हो गया बीटा, ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो हमें यहाँ से निकालना होगा हाइड्रोजन, ठीक है, इस बीटा कार्बन से, और ये दोनों तो सिमेट्रिकल हैं, तो एक बार आप इन दोनों में से किसी में से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये बल्की बेस है, तो इसके लिए कहाँ से हाइड्रोजन निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा, अगर ये इस साइड से घुसने की कोशिश करेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी क्राउड है, और इसका खुद का भी साइज काफी बड़ा है। ठीक है, ये चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर है, इसका खुद का साइज भी काफी बड़ा है, तो इसको यहाँ से अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा ये साइड वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इधर से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बन से हमारा क्लोरीन सबसे पहले एलिमिनेट होगा, देन इसने क्या किया, ये वाला जो आपका बीटा कार्बन है इससे इसको हाइड्रोजन निकालना कंपैरेटिवली काफी आसान पड़ रहा, तो ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, प्लस एक और क्या बन जाएगा, ये वाला जो हमारा बीटा कार्बन है एक यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बल्की बेस हमने लिया हुआ है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा मेजर, और ये वाला बन जाएगा माइनर। ठीक है, ये वाला हमारा कैसा है, ये हमारा सेट जेफ है, सेट जेफ प्रोडक्ट, और ये वाला हमारा कैसा है, हॉफमैन प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर भी हॉफमैन प्रोडक्ट जो आपका है वही बन रहा है मेजर। इसी तरीके से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको जो बेस प्रोवाइड किया गया है वो कैसा है, वो छोटा बेस है या कोई बल्की बेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।